ओम श्री सरस्वती नमः। सभी संस्कृत अनुरागियों का शर्मा जी क्लासेज में सुस्वागतम। छात्रों, विसर्ग संधि का सभी नियम पढ़ने के बाद आज इसका एक विशिष्ट और अंतिम नियम पढ़ेंगे जो कि विसर्ग का लोप करने को स्पष्ट करता है। इसके लिए सूत्र रहेगा रोह असुपी। रो सुपी अनुवृत्ति अहन की रहेगी। अनुवृत्ति यानी अभीष्ट सिद्धि के लिए अहन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। पदच्छेद रहेगा पदानाम विभाजनम पृथक्करणम व पदच्छेदम मुच्यते, यानी पदों को पृथक करेंगे तो अपन पाएंगे अलग अलग करेंगे। सूत्र का देखेंगे तो रे का रोह, रोह यानी रे का क्या हो गया षष्ठी विभक्ति, तो रे का असुपी, असुपी यानी सुप विभक्ति के परे नहीं रहने पर, सुपी यानी सुप के परे रहने पर, और असुपी सुप यानी विभक्तियों के परे नहीं रहने पर। पदों के अर्थ रहेंगे रे के असुपी सुप विभक्ति पे के परे नहीं होने पर। संस्कृत के दृष्टिकोण से अपन संस्कृत व्याख्या करेंगे कि अहनो रेफा देशो नैतु सुपी। अहन के जो नकार है, अहन शब्द का नकार है, उस अहन के नकार के स्थान पर रेफ धन आदेश है। रेफ यानी रे अक्षर, आदेशो यानी आदेश होता है। न नहीं, कैसी स्थिति में नहीं होता, न तो सुपी यानी सुप के परे रहने पर नहीं। हिंदी में समझेंगे, हिंदी अहन शब्द के अंत्य यानी अंतिम नकार के स्थान पर रेफ आदेश होता है, सुप के परे होने पर नहीं। यानी सुप का भाव जैसा बताया गया है, सुबंतम तिगंतम पदम, यानी सुप जिनके शब्द रूप चलते हैं वे सुप विभक्ति सातों विभक्तियां ये परे होती हैं, तो ऐसा ये स्वीकार्य नहीं करता है ना। तो ऐसी स्थिति में शब्द रहेगा अपना अहन, धन अहन, यानी अहन जो शब्द है इसका अहन का अंतिम अक्षर न है। तो ये कह रहा है ऐसी स्थिति में जो न है वो कैसे रूप में ले लेगा, न के स्थान पर रे आ जाएगा और शब्द बन जाएगा अहर अहर। तो यहाँ पर अहर जो ये अंतिम रकार है ये विसर्ग में बदल जाएगा संधि के समय, और अह रह ये शब्द हो जाएगा। कैसे हुआ, इसका लोप हुआ, किसका, न का। न के स्थान पर आदेश क्या हुआ, रे हुआ, तो न के स्थान पर रे का परिवर्तन होना, और फिर क्या हो गया, ऐसे में आगे रे होने पर यहाँ पर इसका लोप हो गया, तो शब्द बन गया अहर रह। ऐसे में स्पष्ट देखना चाहेंगे तो पाएंगे, देखो ये रकार है वो व्यंजन है यानी आधा है, और यहाँ पर क्या है ए है, तो ये ए जब इस रे में मिला तो क्या हो गया, रे पूरा हो गया और शब्द अहर रह बन गया। अंतिम जो शब्द है उसके स्थान पर विसर्ग आ गया, किसके स्थान पर, रे के, रुत्व विसर्ग। इसी क्रम में अहन धन गण, तो नकार के स्थान पर क्या हुआ, रे आदेश हुआ, और फिर ये रे रकार चूंकि यहाँ पर स्वर है तब तो रे में समाविष्ट हो गया संधि में, लेकिन यहाँ पर रे व्यंजन है और उसके बाद भी व्यंजन है, इसलिए ये रकार जो है वो ऊपर के रूप में संधि करने पर बन गया, शब्द निर्मित हुआ अहर गण है। एतदो सुलोपो को नए समासे हले। अब इसको देखें पदच्छेद के दृष्टिकोण से, एतदो सु अलग हो गया, लोप है लोप अलग हो गया, और यहाँ पर ए है वो इस रूप में आ गया, अको अलग हो गया, ये जो रकार है वो विसर्ग में परिवर्तित हो गया, ए नए समास है। यहाँ पर देखो रे आधा लिया तो यहाँ रे का स्वर रूपी ए इसमें आ गया, ए नए हो गया, फिर समासे शब्द बचा और हली शब्द बचा, यही इसका पदच्छेद रहेगा।
अब इनके अर्थ जानोगे हिंदी के दृष्टिकोण से तो पाओगे एतद और तद शब्द के सु प्रथमा के एक वचन में हल होने पर, सु यानी प्रथमा का एक वचन है, सु विभक्ति, प्रथमा के एक वचन में हल यानी आगे क्या मिले, व्यंजन मिले, स्वर नहीं मिले, वैसी स्थिति में हल यानी व्यंजन मिलने पर सु विभक्ति में और क्या होता है, लोप नष्ट होता है। कैसी स्थिति में होगा, अकह यानी अकह का भाव ए ई उ री री, ये स्वर होने की स्थिति में देखेंगे। नए समास से, नए समास से परे होने पर नहीं, मानी नए समास से परे होने की स्थिति में ये नियम लागू नहीं होगा। कब होगा, हली व्यंजन के परे रहने पर, दूसरे पद के शुरू में यदि व्यंजन मिले वैसी स्थिति में। संस्कृत में देखेंगे एकारयो रेक तददोर ये सुस्तस्य लोपस्यात् हली न तो नए समास से। हिंदी के दृष्टिकोण से समझेंगे इसी को ककार रहित, एकारयोर तेदद रोपे तो ककार रहित, एतद एतदो एतद रे की ऊपर जो रे है वो मात्रा अलग हो गई, यहाँ पर विसर्ग आ गया। एतद और तद, तद शब्द बचा के सु का हल होने पर यानी व्यंजन परे होने पर क्या होता है, लोप होता है, परंतु नए समास में नहीं होता। उदाहरण से देखोगे एतत यानी एतत शब्द और तत् शब्द, इन दोनों में सु के हल परे होने पर, सु यानी प्रथमा के परे हल होने पर वैसी अर्थात सह एसह के पश्चात ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो, वहां पर विसर्ग का लोप होता है। स्थिति में देखो यहाँ पर क्या स पठती है, तो यहाँ पर विसर्ग हो गया अलग, जब संधि विच्छेद करते हैं तो सह पठती हो गया। ये कह रहा है यहाँ पर ये प जो है वो व्यंजन वर्ण है, इसलिए क्या हो गया, सह पठती हो गया। इसी क्रम में सह धन धावती, यहाँ पर डकार है वो व्यंजन है, इसलिए क्या हो गया, ये विसर्ग का लोप हो गया और सह धावती बन गया संधि करने पर। सह धन तत्र, यहाँ पर तकार भी व्यंजन है, इसलिए क्या हो गया, स के विसर्ग का लोप हो गया और वैसे का वैसा संधि बन गई सह तत्र। सह शंभु, तो यहाँ पर सकार जो है वो व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर इस विसर्ग का लोप हो गया सह शंभु। इसी क्रम में एसह शब्द के साथ में जो उदाहरण रहेंगे वो देखेंगे। एसह धन याति, यहाँ पर इसका लोप हुआ कैसे में, व्यंजन वर्ण रूपी ये होने पर, तो ऐसा याति हो गया। ऐसा गच्छति, वही भाव है, व्यंजन वर्ण आगे है, तो ये क्या हो गया, विसर्ग का यहाँ पर लोप हो गया। ऐसा इच्छति, ऐसा धन इच्छति, इसी क्रम में यहाँ पर भी लोप हो गया। लोप होने की स्थिति में क्या बन गया, ऐसा इच्छति हो गया। ऐसा वदति, ऐसा वदति, स उवाच, स उवाच, ऐसे आगच्छति, ऐसे आगच्छति। इस क्रम में यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, अपन को विसर्ग का लोप करना है और आगे ज्यों का त्यों मिला देना है। मैं समझता हूँ कि आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा, और वैसी स्थिति में आप सहृदयता से इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक